द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक के स्कूल में एक मुस्लिम बहादुर लड़की ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन संघीय गुंडों के आगे उसने डटकर मुकाबला किया और सामने खड़ी रही। जब जब वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तब तब वो लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही थी और हिजाब के साथ पहले स्कूटी से उतरी और स्कूटी से उतरने के बाद बाकायदे अपने कैंपस में गई। वो चिल्लाते रहे लेकिन उनकी एक भी ना सुनी और बिल्कुल डरी नहीं। अब उस लड़की को इनाम दिया गया है क्योंकि लड़की ने बहादुरी का काम किया है। कई सारे टीवी चैनल्स पर भी वो इंटरव्यू भी दिया। उसके साथ साथ इनाम जो मिला, मैं बता दूं आपको इनाम कितना मिला है। दरअसल 5 लाख रुपए का इनाम जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस बहादुर बेटी को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है, नगद इनाम देने की घोषणा की है। और ये जो पोस्ट लिखा गया उसमें आप देखिए क्या कुछ लिखा गया, वो भी पढ़ के मैं सुनाता हूं आपको। स्क्रीन पर आपके है। पढ़ने से रोकना चाहते थे, वो पर्दा करके भी आई और पढ़ने भी चली गई। आप उसका अपमान करना चाहते थे, दुनिया आप पर थूक रही है। आप सैकड़ों की तादाद में उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, वो करोड़ों के लिए मिसाल बनकर चली गई। अल्लाहू अकबर। ए जाहिले जमाना, हदें जो तुम्हें खैर लगती हैं, असल में वो हमारी मुहाफिज हैं। सीधे सीधे तौर पर यह लिखकर दर्शाया गया और डटकर मुकाबला करने वाली उस लड़की को अपने संवैधानिक और धार्मिक अधिकारियों के लिए विरोध को तेज और गर्म हवा के सामने डटकर पूरे हौसले से मुकाबला करने वाली बीबी मुस्कान खान पुत्री मोहम्मद हुसैन खान को जमीयते उलेमा ए हिंद अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदनी जी की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं तो साफ तौर पर लिखा गया है। आपको तस्वीर पहले देखिए कैसे उस लड़की ने डटकर उन संघियों का मुकाबला किया, उन बदजुबानों का मुकाबला किया जो उसको जय श्री राम बोलने के लिए प्रेशराइज्ड कर रहे थे, जो उसको नहीं जाने दे रहे थे स्कूल और हंगामा कर रहे थे। जरा आप तस्वीर पहले वो देखिए। तस्वीर देखकर आप भी डर गए होंगे। आप भी ऐसे समय में रहेंगे तो शायद आपके मन में भी डर का वो माहौल पैदा हो जाएगा। किस तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये लड़की डरी नहीं, डटकर मुकाबला किया। आपने देखा कैसे पीछे ढेर सारी तादाद में वो भगवाधारी गुंडे लगे हुए थे, लेकिन वो लड़की डर नहीं रही थी। लगातार उसके कदम अपने कैंपस की ओर बढ़ रहे थे। दरअसल वो कैंपस नहीं, वो उसका भविष्य था। वो भविष्य की ओर एंटर कर रही थी। वो अपने वर्तमान को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर एंटर कर रही थी और वो दिखाने और समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम पढ़ेंगे, हम तुमसे डरेंगे नहीं। अब संवैधानिक मूल्यों की बात आती तो उस पर भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आप भी जानते हैं आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। सोढ़ी के मुताबिक अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है। उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। हालांकि यह स्वतंत्रतापूर्ण, समझिए आप बात को इसी तौर लिखा गया है कि जो है कोई प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 ये दर्शाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब पहनने को लेकर बवाल किया गया। कोर्ट भी इस पर सामने आया था। कोर्ट ने भी ये कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसी तौर पे कहा कि हम भावनाओं को दरकिनार करते, भावनाओं के तहत नहीं चलते, हम संविधान के तहत चलते हैं। अगर संविधान में इस बात का जिक्र है आर्टिकल 25 में, तो हम कुरान देखेंगे और कुरान देखने के बाद जज साहब ने सीधे तौर पे कहा कुरान में लिखा है हिजाब पहनना, तो हिजाब पहन सकती हैं। लेकिन जो ये हिंदू समुदाय के लोग कर रहे थे, जो बच्चे कर रहे थे, आप इनकी तस्वीरें भी आपने देखी कैसे वो भगवा पटका डाले हुए थे, उसके बाद वो मुकुट भी, मतलब सेहरा भी भगवा था, भगवा सेहरा लगाकर किस तरह से वहां आतंक मचा रहे थे। वो भी किराए पर लिया गया था, उसका भी वीडियो सामने आया था कि किस तरह से किराए पर वो लेकर हंगामा करने की कोशिश की गई थी। कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ की पुस्तक में नहीं लिखा है कि जो हिंदू धर्म के लड़के लड़कियां हैं वो इस तरह का भगवा पटका डाल के जाएं।
इस तरह का जो है वो जो सेहरा है वो लगा के जाए, भगवा सेहरा लगा के जाए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए था, ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए था कि मुसलमानों को इस तरह से हम करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप समझिए कि उस वक्त जब भगवाधारी गुंडे भी उस लड़की के पीछे लगे हुए थे, तब भी जो है साफ तौर पर वो लड़की उनका विरोध कर रही थी और उसने ये बताने और समझाने की कोशिश की कि हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने संवैधानिक मूल्यों पर चलते हुए, संविधान को मानते हुए, अपने धर्म को मानते हुए, मजहब को मानते हुए हम स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। ये सीधे तौर पर उस लड़की ने बता दिया। तो आप समझिए कि किस तरह से पूरा ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था और किस तरह से एक छोटा सा मामला, कर्नाटक में छोटा सा मामला, उसके बाद उस मामले के बाद हिजाब पहनने से रोका गया लड़कियों को स्कूल के अंदर एंट्री, और जब ये सब हुआ उसके बाद किस तरह से भगवा पट्टा पहनाकर लड़कियों को भेजा गया स्कूल, भगवा पट्टा डालकर लड़कों को भेजा गया स्कूल में, पढ़ाई की जगह जय श्री राम के नारे लगने लगे। अब बताइए कितने दिन तक शिक्षा बाधित है, पढ़ाई बाधित है, इसका जिम्मेदार कौन आप समझ सकते हैं। आप देखिए 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज अभी बंद कर दिए गए। 3 दिन किसका नुकसान हो रहा है? इस देश के भविष्य का नुकसान हो रहा है, इस देश के युवा का नुकसान हो रहा है, जो पढ़ लिख कर कई अधिकारी बनेगा या कुछ और बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ भी बनेगा, वो अपने भविष्य का निर्धारण करेगा, अपने जिले का, अपने घर वालों का, अपने प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन करेगा। वो आज किस तरफ जा रहा है आप समझिए इस बात को। जो वहां पर हंगामा कर रहे थे वो छात्र थे। अभी तक तो आपने कुछ हिंदूवादी संगठनों को देखा होगा जो जय श्री राम का नारा लगाकर आतंक मचाने की कोशिश करते हैं। हाथ में भगवा झंडा कभी ले लेंगे, कभी तलवार ले लेंगे और भगवा पटका डाल लेंगे, फिर अपने आप को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके लिए सब कुछ वही है, क्योंकि कुछ लोग करवाते हैं, आप जानते हैं इससे प्रॉफिट, इससे बेनिफिट किसको होने वाला है, कौन सी पार्टी को इसका बेनिफिट होगा कि अगर हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, कब्रिस्तान शमशान हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो एक पार्टी को फायदा होता है। वोट बैंक की राजनीति हमेशा घुमाई जाती है और उसी को करने के लिए सब हो रहा है। जो ड्रामा कर्नाटक में फैला हुआ है, कर्नाटक की गलियों, सड़कों, स्कूल, कॉलेजों में जो हंगामा बरपा हुआ है, इसका सीधा सीधा वही मतलब है और कुछ नहीं है। इसका आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो अत्याचार, अनाचार जो फैलाया जा रहा है, जो असंवैधानिक चीजें हो रही हैं। दरअसल ये संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि इस तरह से आप जो है किसी स्कूल कॉलेज में जाए और हंगामा करें और जो जहां पर तिरंगा लहराया जाता हो वहां पर जाके भगवा झंडा लहरा दें। ये सब चीजें संविधान में कहीं नहीं लिखी हो, लेकिन ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये असंवैधानिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये हमेशा संविधान की मर्यादा को तार-तार करने वाले लोग हैं। इनको हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता होगा, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, जिन बच्चों के हाथ में भगवा पटका दे दिया गया गले में और सर पर भगवा सेहरा दे दिया गया है, इनसे आप पूछिए, शास्त्रार्थ करेंगे तो इनको ज्ञान नहीं होगा कि आखिर हिंदू शब्द पहली बार कहां से आया। राष्ट्रभक्त की बातें करेंगे, राष्ट्र शब्द पहली बार कहां से आया, किस वेद में आया, किस सूक्त में क्या लिखा हुआ है, सब नहीं पता है। लेकिन हाँ, इनको सिर्फ इसलिए भेजा गया है इनके दिमाग में जहर भरने के लिए, ताकि मैंने पहले भी इस खबर में आपको बताया था कि ये चाहते हैं कि लोग सिर्फ हिंदू हिंदू करने लगे, लोग सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए और लोग हमसे सवाल पूछने आए कि रोजगार कहां है, लोग हमसे सवाल न पूछने आए कि महंगाई क्यों बढ़ी हुई है। हम कह देंगे महंगाई इसलिए नहीं बढ़ी, पहले आप देखो हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाओ, पहले महंगाई भाड़ में गई, महंगाई बढ़ती रहेगी, लेकिन पहले हिंदू खतरे में है। तो ये सब चीजें एक राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल करती है, इस नारे को भी एक राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल करती है और इसी उस स्तर पर काम करती है। लेकिन फिलहाल उस लड़की जो इनाम के काबिल वाकई में थी, उसने दर्शा दिया, बता दिया ऐसे लोगों को कि तुम चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं पढ़ने से रुक नहीं सकती हूं, मैं जाऊंगी, पढ़ूंगी और हिजाब भी पहनूंगी, क्योंकि हिजाब संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत आता है और संविधान भी हमको इसकी इजाजत देता है। इसलिए हम हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।